हे गाइस, वेलकम बैक मी यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? बढ़िया होगे। तो सबसे पहले रमजान मुबारक। आज मैंने 3 बजे उठ के मैं सीरियल लिखा के ये सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट किए। करंट अफेयर मस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैंने एसबीआई कलर का मेंस स्ट्रेटजी बनाई, क्योंकि बहुत टाइम कम बच चुका है। आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ चलोगे तो 1 मंथ में जल्दी जल्दी आप कवर कर लोगे। तो क्योंकि मेंस वाला रिजल्ट का वेट करोगे तो फिर आपका मेंस नहीं हो पाएगा। अब बेसिक क्योंकि 6 मंथ का करंट अफेयर आप 10 दिन में आप कवर नहीं कर सकते हो। तो कट ऑफ के पीछे मत भागो। यूट्यूब पे मत सर्च करो कि कट ऑफ क्या होगी, कट ऑफ क्या होगी। अपने स्टेट में जो भी आपका प्रीवियस ईयर कट ऑफ था उसके +5 कर लो या -3 कर लो। उसके अगर आसपास बनाए हो तो अभी से पढ़ने में लग जाओ, क्योंकि अभी बहुत टाइम कम बच चुका है। तो सबसे पहले करंट अफेयर में क्या करना होगा? करंट अफेयर में आपको 6 मंथ का करना है, क्योंकि 6 मंथ आरआरबी वाले एग्जाम में, मेंस में आरआरबी वाले, तो उसमें तो मतलब जनवरी फरवरी मार्च ही दे देता, लेकिन एसबीआई से 6 मंथ का। तो सबसे पहले आपको जनवरी से स्टार्ट करना है। जनवरी फरवरी अगर आपका कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हो चुका है तो रिवाइज कर लो। जनवरी फरवरी और मार्च का आप साथ में ले चलो। मार्च को एक दिन भी ये मत करो, गैप मत करो। आप डेली मार्च का करो, जनवरी फरवरी कंप्लीट करो, उसके मार्च भी साथ में ले चलो। फिर उसके बाद आप दिसंबर नवंबर अक्टूबर ऐसे स्टार्ट करना। अप्रैल में है तो अप्रैल का जो है अप्रैल में ही आपको अप्रैल का भी कंप्लीट करना है, क्योंकि करंट देता है। तो फिर इसमें अब 6 मंथ का लेकर चल सकते हो। पहले जनवरी फरवरी मतलब अब मार्च साथ में ले चलो, फिर दिसंबर नवंबर अक्टूबर ऐसे लेके चलना, ठीक है। फिर फैन देखिए करंट अफेयर का क्या रहता है। सबसे पहले इसमें देख लीजिए, क्वांट 50 मार्क्स का रहता है, 45 मिनट का टाइम रहता है। रीजनिंग 60 मार्क्स का रहता है, 45 मिनट। सबसे ज़्यादा रीजनिंग में वेटेज है 16। इंग्लिश 14 मार्क्स 35 मिनट। एंड जनरल करंट करंट मतलब 50 25 करंट अफेयर दोनों मतलब 50। तो जनरल वाले से मतलब बस 20% पूछता है, 50 to 20%। एंड करंट अफेयर का 80 पार्ट करंट अफेयर का रहता है। तो फिर करंट अफेयर में देखिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल, बैंकिंग अवेयरनेस, स्ट्रेटेजिक अवेयरनेस। तो इसमें बस बहुत कम आता है, ठीक है। लेकिन आपको देखना होगा, 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो उसको बनाना होगा। करंट अफेयर में क्या क्या बनना है? सबसे ज़्यादा आप पीडीएफ निकाल लेना। सबसे आप बार बार मोबाइल के पीडीएफ से पढ़ोगे, ऐसे जाकर साइबर वाले से आप एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आप निकलवा के पेपर लेके आ जाना। उसमें देखा अंडरलाइन, मैं ऐसे ही पढ़ती हूँ। बैंकिंग, फाइनेंशियल न्यूज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट, आरबीआई रिलेटेड न्यूज़, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। स्कीम से रिलेटेड आता है, या स्कीम से रिलेटेड आता है। इकोनॉमिक सर्वे, जीडीपी, इन्फ्लेमेशन एक्स्ट्रा, ये सब इसमें से 1 क्वेश्चन आता है। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इकोनॉमिक सर्वे, स्कीम से रिलेटेड और बजट से रिलेटेड, आरबीआई रिलेटेड, इंडेक्स, समिट, डिफेंस अवार्ड, इंटरनेशनल और इंपॉर्टेंट डेट मतलब ये पोस्ट देता है 1-2, तो ये इंपॉर्टेंट है। अपॉइंटमेंट कब हुआ, रिजाइनेशन कब हुआ, तो ये सारे टॉपिक आपको कवर करते चलना है। जैसे इस बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ में से इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा देता है। और स्कीम से रिलेटेड जीडीपी, इंडेक्स, जीडीपी इन्फ्लेमेशन इसमें से ज़्यादा देता है। तो इसको आपको कंप्लीट करते लेके चलना है बजट के, ठीक है। और इंग्लिश के लिए कुछ ज़्यादा मैं नहीं कर रही हूँ। इंग्लिश के लिए मैं हिंदू एडिटोरियल, मेंस की क्लासेस और प्रैक्टिस एरर वाले क्वेश्चन और शॉर्ट मैं आज ही कर रही हूँ। मेरे पास मैं अपनी बुक दिखाई हूँ, सारे बुक से मैं अपनी बुक से ही कंप्लीट कर रही हूँ, पीडीएफ से नहीं। बुक से ही अभी कंप्लीट कर रही हूँ। अब चलो मैं रीजनिंग की तरफ ले जाती हूँ। रीजनिंग का क्या, फिर मैं रीजनिंग की तरफ ले चलती हूँ। रीजनिंग में ये सारे बेसिक चैप्टर हैं जो आपको आप प्रीलिम्स वाला कंप्लीट किए होंगे। तो इसको अल्फा न्यूमेरिक रीजनिंग में, जो मेंस वाला, सबसे पहले आपको सेक्शन मार्क लगाना, देखना है कि कौन सी कैसी क्वेश्चन रहती है, पजल कितने रहते हैं, पजल का पैटर्न क्या रहता है, सारे क्वेश्चन की पैटर्न क्या रहती है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन मार्क लगानी है। फिर उसके बाद ये सारे जो मेंस वाले रहते हैं, मीन्स जो कोडिंग डिकोडिंग में बहुत सारे होते हैं जो मेंस वाला रहता है, तो वो आपको सारा वो कंप्लीट करना है। कोडेड डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक, सिलोगिज्म का, कोडेड सिलोगिज्म, ये सब आपको मेंस वाला कंप्लीट करना होगा। कोडेड ब्लड रिलेशन, पजल फिटिंग अरेंजमेंट, ये 20-25 मार्क्स का रहता है। सबसे ज़्यादा इसी का वेटेज रहता है। डाटा सफिशिएंसी, मशीन इनपुट एंड आउटपुट, ये वाले देखना है। ये आपका पहले इसमें नहीं रहता है, लेकिन मेंस में आता है 5 मार्क्स का, तो इसको भी देखना है। एंड क्रिटिकल रीजनिंग 8 to 10 मार्क्स का रहता है। तो आप देख सकते हो सारे मेंस वाले आप कंप्लीट कीजिए। फिर इसके बाद आप सबसे पहले आप 6 मार्क लगाओ कि हाँ मेरा स्कोर क्या आ रहा है। और फिर चलिए मैं क्वांट की तरफ ले चलती हूँ। क्वाड्रेटिक, ये 50 क्वेश्चन रहता है, 50 मार्क्स का, 45 मिनट का। क्वाड्रेटिक, मेंस लेवल और अलजेब्रा नंबर सिस्टम, मैं भी हाँ गाइडली का मीनाक्षी मैम का 299 में, हाँ 299 में समथिंग में ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो मैं मेंस वाला ली हूँ। अप्रोक्सीमेशन आप देखो, मेंस लेवल नंबर सी, मेंस लेवल का। और अरिथमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अरिथमेटिक का क्वेश्चन आप बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है एक क्लर्क में। तो अरिथमेटिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको अरिथमेटिक को साथ लेके चलना है, आप इसको स्किप नहीं कर सकते हो। इस चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट क्लियर करो, देन आप मेंस लेवल वाला क्वेश्चन लगाओ, ठीक है। और डीआई का पाई चार्ट, वेरिएबल, मिसिंग एंड क्युमुलेटिव, ये सारे जो भी डीआई के जितने भी पैटर्न होते हैं, आप सारे डीआई को प्रैक्टिस करो पीडीएफ के थ्रू, आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। और कैशलेट देखो, Q1 Q2 एंड डाटा सफिशिएंसी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो आप ये रहा एक प्रॉपर वे जो आपको कंप्लीट करना है। तो फिर चलिए, बाय बाय, टेक केयर।